नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एस यादव। डिलाइट योगा फाउंडेशन द्वारा संचालित सुख संगम योग साधना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रवचन का विषय है क्रोध एक रासायनिक विस्फोट है। इससे कैसे बचें? गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 62 और 63 के अनुसार ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब कोई व्यक्ति किसी विषय की मानसिक कल्पना करता है, किसी विषय का मानसिक चिंतन करता है, चाहे वह विषय इंद्रियों का हो, चाहे विषय मन का हो, चाहे विषय खाने का हो, पीने का हो, सेक्स का हो, छूने का हो, देखने का हो, चखने का हो, कोई भी विषय मन में जैसे ही आता है और व्यक्ति उसका लगातार चिंतन करता जाता है तो उस विषय के प्रति उस व्यक्ति की आसक्ति पैदा हो जाती है, अनुरक्ति पैदा हो जाती है और लगातार आसक्ति पैदा होने से उस व्यक्ति के अंदर उस विषय को प्राप्त करने की तमन्ना पैदा हो जाती है, उस विषय को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है। यह कामना पैदा होना हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोनल सेक्रेशंस है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स के उत्पन्न होने की एक प्रक्रिया है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है। जब किसी विषय की हम कामना करते हैं, किसी चीज को हम प्राप्त करने की चाहना करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर एक रासायनिक क्रिया घटित होती है। और रासायनिक क्रिया में हमारे शरीर की ऊर्जा का एक अंश, एक भाग सेक्रेट होता है, निकलता है और संबंधित इंद्रिय के द्वारा वह ऊर्जा उस विषय के प्रति, उस विषय के साथ जुड़ करके और बाहर की ओर फ्लो होना चाहती है। अर्थात वह ऊर्जा निकल करके उस विषय के साथ अनुरक्त होना चाहती है, उस विषय के साथ मिलकर के अपनी क्रिया करना चाहती है। अब इस रासायनिक क्रिया में, कामना से उत्पन्न रासायनिक क्रिया में जैसे ही अवरोध पैदा होता है, अर्थात जो जैसा मैंने चाहा, जैसा मैं चाह रहा था, जैसी मेरी कामना थी, जैसी मेरी तमन्ना थी, उस तमन्ना को कामना की पूर्ति में, उस तमन्ना या कामना की पूर्ति में अवरोध पैदा होता है, तो वह ऊर्जा एक विस्फोट का रूप ले लेती है। इसी का नाम क्रोध है। जिस प्रकार से विस्फोट कहीं होता है, आपने देखा होगा, तो विस्फोट में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से जब रासायनिक क्रिया एक विस्फोट का रूप ले लेती है अवरुद्ध होने की वजह से, तो व्यक्ति को सम्मोह की स्थिति बन जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। व्यक्ति क्या करे क्या न करे ऐसा कोई निर्णय नहीं कर पाता है। स्मृति भ्रंश होने से, स्मृति के नष्ट होने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसकी निर्णायक क्षमता नष्ट हो जाती है और कुछ भी वह नहीं कर पाता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय नहीं कर पाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति के तन का, व्यक्ति के मन का, अंतःकरण का और आत्मा का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं क्रोध एक रासायनिक विस्फोट है। उस रासायनिक विस्फोट की शुरुआत
किसी विषय के प्रति चिंतन करने से होती है, लगातार उस विषय का ध्यान करने से होती है, शुरुआत वहाँ से होती है, फिर अनुरक्ति से हुई और अनुरक्ति के बाद में, लगाव के बाद में उस विषय को उस विषय को प्राप्त करने की कामना पैदा करने से हार्मोन्स की उत्पत्ति हुई, रासायनिक क्रिया की प्रोसेस शुरू हुई। जब रासायनिक क्रिया में अवरोध पैदा हुआ तो विस्फोट हो जाता है। यही क्रोध है, जिसके माध्यम से हमारी भ्रम की स्थिति बनी, हमारी स्मृति का नाश हुआ, हमारी बुद्धि का नाश हुआ और बुद्धि का नाश होने से हमारा सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार इस क्रोध को जान करके, इस क्रोध को समझ करके आप अपना विवेक का प्रयोग करते हुए, संयम का प्रयोग करते हुए और नियंत्रण का प्रयोग करते हुए आप प्राणायाम को सिद्ध करें। प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाएगा तो पहली बात तो यह है, आपका किसी विषय के प्रति आसक्ति होगी ही नहीं। आप किसी विषय को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सिर्फ दृष्टा भाव से देखेंगे, सिर्फ साक्षी भाव से देखेंगे, उस विषय के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होगी। और आसक्ति थोड़ी बहुत हो भी गई तो वह आसक्ति कामना में नहीं बदलेगी, और आसक्ति कामना में नहीं बदलेगी तो हार्मोनल सेक्रेशंस नहीं होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में रासायनिक क्रिया नहीं होगी। रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो वह अवरोध उत्पन्न होने पर जो चीज होती है, कामना की पूर्ति ना होने पर जो अवरोध होता है, वह स्थिति पैदा नहीं होगी, तो क्रोध की उत्पत्ति अपने शरीर के अंदर नहीं होगी और हम विनाश से बच जाएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, प्राणायाम को सिद्ध करें और आपका जीवन संयमित हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, आपका मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा, आपका जीवन अंदर से खिल उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।